राधे राधे बच्चों। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो है जो त्रिकोणमिति के दो जो है इंट्रोडक्शन में हम आपको त्रिकोणमिति के दो वीडियो बना चुके हैं। ये तीसरी वीडियो है। इस तीसरी वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति के पहले एक्सरसाइज को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अभी जो आपके बोर्ड पे है वो है जो है त्रिकोणमिति के पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। आओ करते हैं, देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न के मान आपको ज्ञात करने हैं। मतलब कोई समकोण त्रिभुज दिया है जिसका B उसका कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, समकोण का अर्थ क्या होता है, 90 डिग्री। और कह रहा है कि साइन A cos A और साइन C cos C, आपको इन सब का क्या मान निकालना है। अब ध्यान से समझो मेरे प्यारे। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, सबसे पहले लिखना सॉल्व। क्या लिखना भाई, सॉल्व। सॉल्व लिख करके लिख देना गिवन दैट। क्या लिख देना, गिवन दैट। अब देखो क्या करा है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है। तो इसके कहने का मतलब है कि आपके पास जो त्रिभुज ए बी सी है उसमें एंगल बी क्या है बेटा जी, 90 डिग्री है। आगे कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। बीसी कितना है आपका, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इतनी चीजें आपको दिया है। तो आओ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इसमें एंगल बी का। ABC त्रिभुज बनाओ फटाक से, देखो कैसे बनता है। ठीक है, ऐसे यहां पे हो गया आपका 90 डिग्री। मान लो यह A है, ये B है और ये आपकी C है। ठीक है, यहाँ पे A आपका क्या है बेटा जी, B है। ठीक है, ABC। तो क्या कह रहे हैं कि AB 24 है, ए आपका 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक ए आपकी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, BC 7 सेंटीमीटर है। BC मतलब यहां से लेकर के यहां तक 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखो, अगर आपके क्वेश्चन में दो भुजाएं दे दिया हो समकोण त्रिभुज का, तो तीसरी भुजा आप लोग निकाल लिया करो। हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज दिया गया है, अगर दो भुजाएं इसमें दी गई है, आप तीसरी भुजा उस क्या कर लिया, निकाल लिया करो। और कैसे निकलती है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आओ देखते हैं। तो हमारे पास जो है, आपको देखो अगर यहाँ पे क्या हमको बीसी क्या है बेटा, मेरे पास है 7 सेंटीमीटर, AB कितना है 24 सेंटीमीटर, लेकिन मेरे पास AC नहीं है। तो हम लोग AC को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो AC को निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे, या अभी ऊपर लिख भी दिए हैं या लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई साहब, बताओ। समकोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, समकोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा बेटा, AC। समकोण के ठीक सामने की कर्ण, तो ये हो जाएगी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बताओ AC स्क्वायर बराबर AB कितना है इसका, 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है इसका, 7 का स्क्वायर। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या है, AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होगा, 476। लगभग अगर 24 का स्क्वायर करोगे, मतलब 24 का 2 बार गुणा करोगे तो 576 आएगा। अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। अब AC स्क्वायर इक्वल टू ऐड कर लो, 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6 आ गया। तो बताइए AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन अंडर रूट 625। और बताइए अंडर रूट 65 कितना होता है बेटा, 25 का होता है। मतलब AC आपका जो मिल गया, A मिल गया 25 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की वैल्यू मिल गई आपको 25 सेंटीमीटर। फटाफट, कितने मजेदार चीजें। मतलब समझने की कोशिश करो कि गिवन दैट हम लोग ABC लिख करके एंगल B 90 डिग्री, AB 24, BC 7, हम लोग समकोण त्रिभुज बना करके AB
और बीसी की जो हेल्प से हम लोग क्या निकालिए, एसी निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान से समझो इसमें पहला नंबर क्या पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। इतना के स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा करके हम और अच्छे से देख रहे हैं अभी, ठीक है। हो गया। अब देखिए इसका पहला नंबर क्या है, अब तो सब सॉल्व हो जाएंगे बेटा। अब पहला नंबर देखो क्या पूछ रहा है कि साइन ए बताना है, साइन ए बताना है, मतलब ए को कोण मान रहा है, इसको कोण मान रहा है, ध्यान समझिएगा। जब वह इसको ए को कोण मान रहा है तो ए के ठीक सामने वाली क्या होगी, लंब होगी, ए वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इसके लिए देखिए ध्यान से, ए जब कोण मानेगा तो यह हो जाएगी एल, समकोण के ठीक सामने की क्या हो जाएगी, कर्ण, और जो बची है वो हो जाएगी आधार। ध्यान समझना किसके लिए, जब एंगल ए को कोण माना जाएगा तो इसके ठीक सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण, और जो बची है वो आधार होगी। ऐसे में नहीं तो आपसे पूछा है दो चीजें, क्या क्या पूछा है बेटा, दो चीजें आपसे पूछ रहा है। पहला क्या कह रहा है कि आप साइन ए बताओ और कास ए बताओ, तो पहले साइन ए निकालो भाई साहब। तो साइन ए कितना है, साइन ए लाल बटे कक्का से, अपना देख लो इधर साइड में, लाल बटे कक्का से, ठीक है। तो लाल बटे कक्का साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मतलब एल अपान के, एल कितना है, लंब इसका कितना है 7, और कर्ण इसका कितना है 25, हो गया ना, ठीक है। अब इसी तरीके से तुमसे दूसरा नंबर इसका क्या पूछा था भाई, ठीक है, कामा करके पूछा है, लेकिन हम अभी इसी को हल कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी बाद में करेंगे, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, या ऐसे कर सकते हो कि पहले का ए स्टार हो गया, ए पहले का स्टार हो गया, अगर ये समझ रहे हो तो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मतलब ये पहले का हो गया और ए जो है पहले का ही दूसरा। तो ए तुमसे पूछ रहा है कास ए बराबर, कास ए बराबर क्या होता है बेटा, यहां से आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, 24 अपान 25, हो गए। मतलब क्या है कि जब हम ए को, ध्यान से, जब हम ए को कोण मान रहे हैं, इसके ठीक सामने वाला लंब होगा, और जो समकोण के ठीक सामने का कर्ण होगा, और जो बचा है वो आधार होगा। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है बेटा इसके लिए 7, और कर्ण कितना है 25, और ए जो आधार आपका कितना है यहाँ पे 24, तो हमें बस लंब और कर्ण लेना है, तो 7 अपन 25 हो गया, ठीक है। और काश ए के लिए होता है आधार बटे कर्ण, वहां से तो आधार कितना है इसका 24 और कर्ण कितना है 25, हो गई बात इतनी। अब जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक, हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान से समझो, इतना हो गया, राइट कर लीजिए इतना फटाक से। देखिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से अच्छे से समझो कि अब तुमसे जो पूछ रहा है बेटा, दूसरा नंबर जो तुमसे पूछ रहा है, वो कह रहा है कि बताओ साइन सी कामा कास सी, या तो तुम चाहो तो कामा यहां ना लिख करके ऐसे कर, जैसे उसका किए हो, यहाँ पे स्टार और यहाँ पे कास सी। अब देखो ध्यान से ना, अच्छा सुनो, अब कह रहा है किसको कोण मानने के लिए बेटा, अब इसको कोण मत मानो तुम, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ लगा रहता है ना उसी को कोण मानते हैं। तो यहाँ पे लगा था ए, तो हम ए को कोण मान करके लंब कर्ण आधार का निर्धारण किए थे। अब तुम्हारे पास लगा है सी, तो अब इस सी को तुम क्या मानोगे, कोण मानोगे। सी को जब कोण मानोगे आप, तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा भाई साहब, लंब हो जाएगा, ठीक है। समकोण के ठीक सामने का क्या होता है, कर्ण हो जाएगा, जो जो बकिया बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, देख लो कौन है, ठीक है। अब देखिए सी के ठीक सामने का लंब, समकोण के ठीक सामने का कर्ण हो गया, जो बचा है वो आपका आधार हो गया। ऐसे करते हैं ना, ध्यान समझिए। तो साइन सी, तो साइन सी, साइन सी के लिए क्या होता है बेटा, साइन के लिए क्या होगा, लाल बटे कक्का से, ठीक है, लंब बटे कर्ण। इसके लिए लंब कितना है, देखिए सी के लिए लंब कितना है 24, और इसके लिए कर्ण कितना है 25, तो हो जाएगा 24 अपान 25, ठीक है। अब देखो काश सी, सी को कोण माने हो और काश लेना है, काश का क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, कक्का आधार बटे कर्ण, तो आधार इसके लिए कितना है, सी के लिए आधार कितना है भाई साहब 7, और कर्ण कितना है 25, तो 7 अपान 25, हो गया पहला क्वेश्चन सर, ठीक है। ये आपके पहले क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, चित्र से tan p माइनस काट r का क्या करना, आपको मान ज्ञात करना है।
मतलब tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। चित्र आपका यह दिया, फिगर आपका यह दिया, इस फिगर से आप tan p माइनस काट r का क्या निकालना है, आपको मान ज्ञात करना है। अब सुनो ध्यान से, अब क्या मैंने कितनी बार आपको कहूं एक ही बात, अगर समकोण त्रिभुज बना लो और तीनों भुजाएं न मालूम हो तो तुम सबसे पहले जो भुजा अज्ञात है, मतलब जो भुजा हमको नहीं पता है, अननोन है, उसको अब निकालो यार। ठीक है, तो कैसे, हमको यहां से क्या निकालना है बेटा, क्यू आर निकालना है, क्योंकि देखो क्यूपी तो दिया है, पी आर तो दिया है, लेकिन क्यू आर हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो अब देखो तुरंत फटाफट काम करो। अब समकोण त्रिभुज, सॉरी एबीसी दिमाग में घुसा रहता है, लिखा गया है एबीसी। यहाँ पे समकोण त्रिभुज कौन है, पी क्यू आर में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण वहां पे कौन है भाई, कर्ण यहाँ पे कौन है, पी आर, तो पी आर, ये पी है, पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर, क्यूपी का स्क्वायर। लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, दूल्हा किसको बनाना है भाई साहब, क्यू आर को, तो क्यू आर को यहीं रहने दो स्टेज पे। अब क्या इसको भेज दो इधर, तो इधर पक्ष जब बदलेगा तो इधर प्लस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यूपी का स्क्वायर। हो गई इतनी बात। ठीक है, अब इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो फटाफट आगे, क्यू आर कितना है यार, क्यू आर तो निकालना है सर, इसी को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर, पी आर मतलब 13 का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर, क्यूपी मतलब 12 का स्क्वायर। 13 13 कितना होता है 169, अब 12 12 144। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर 169। ओ माय गॉड, देखो मास्टर गलती हो गया ना, थोड़ा सा मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक कहते हैं इसको। ठीक है, माइनस है भाई, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, तो 169 में से 144 घटाइए तो 7 आएगा, 25 25 आएगा, आप घटा के चेक कर लो। ठीक है, और क्यू आर इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा इन अंडर रूट 25। अगर टोटल निकालोगे क्यू आर की वैल्यू तो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, मतलब क्यू आर आपकी आ गई, क्यू आर कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। फटाफट, क्या इतनी बातें पल्ले पड़ गई, अब दिमाग में जो हाथ बैठा लो फटाक से। ठीक है, इतना का, अब आप फटाक से स्टार्ट लीजिए, फिर आगे हो गया। अब देखो ध्यान से, हो गया इतना बेटा। अब सोचो, अब तुमको निकालना है tan p। भाई देखो हमको निकालना है tan p माइनस काट r बराबर क्वेश्चन मान। तो हम क्या कर दे, tan p का मान निकाल ले अलग और काट r का मान निकाल के घटा दे, दोनों कैंसिल हो जाएगा यार। इतना सिंपल सा फंडा है। तो tan p निकालना है तुमको, तो पहला आपको निकालना है tan p। अब बताओ लाल बट्टे कक्का से क्या होता है बेटा, लाल बट्टे कक्का से tan क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ठीक है, लेकिन p को कोण मान रहा है भाई साहब, ध्यान देना, p को कोण, इसको कोण मान रहा है। जब इसको कोण मान रहा है तो इसके लिए लंब कौन होगा, a होगा, a हो जाएगा लंब। और कर्ण हमेशा सेम होता है तो कर्ण रहेगा ही, कर्ण तो कोई बदलता नहीं है, तो आधार कौन हो जाएगा, a हो जाएगा। कहते हैं बातें पहले पड़ गई आपको। अगर P को कोण मान रहे हो तो यह हो जाएगा लंब, ठीक सामने कोण के ठीक सामने का लंब, समकोण के ठीक सामने का कर्ण, जो बचा है वो क्या हो गई, आधार हो गई। अब बताओ लंब कितना है बेटा 5, और आधार कितना है इसका, आधार कितना है इसका 12। हो गया इतना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब दूसरा नंबर निकालने चल रहे हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्या निकालना आपको, काट आर, काट आर। अब काट आर के लिए ध्यान समझिए कि काट आर निकालना है, मतलब तुमको इसको कोण बनाना है, इसको कोण मानना है। तो अब इसको मिटा देते हैं यहाँ से, कर्ण हमेशा सेम रहता है बेटा, कर्ण नहीं बदलता है। जब तुम इसको कोण मानोगे इसको घटा दो। ठीक है, जब तुम इसको ए आर को कोण मानोगे तो इसके ठीक सामने वाला ए हो जाएगा अब लंब, ए कर्ण तो कर्ण है तो ए हो जाएगा आधार।
तो बताओ, तो काट का रिलेशन क्या होता है? साइन कास टेन काट आधार बटे लंब। आधार इसका कितना है बेटा? 5, और लंब इसका कितना है? आधार सॉरी, हाँ आधार बटे लंब, और इसका लंब कितना है? 12। ठीक है, 12। तो सिंपल सा फंडे में निकल गया। अब बताओ, अतः tan p माइनस काट r, tan p का मान कितना है? 5/12 माइनस काट r का मान कितना है? 5/12, और दोनों पर सेम सेम है, कट गए। आंसर कितना हो गया? 0। आंसर ऑफ दैट। ठीक है, बना लो फटाक से। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारे पास कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। तुम सबसे पहले लिख देना गिवन दैट, दिले बा का दिले है बेटा? साइन ए इक्वल टू 3/4। तो कह रहा है कि तुम कास ए बराबर क्वेश्चन मार्क कर दो और टेन ए बराबर क्वेश्चन मार्क कर दो। अब तुम बताओ जरा ध्यान से इसको सॉल्व करने के लिए। हम जानते हैं बहुत बढ़िया से सर जी, लाल बटे कक्का से हम बहुत बढ़िया से जानते हैं कि टेन का रिलेशन होता है लंब बटे कड़। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं L/K। तो बताइए यहां पे जो है अर्थात, ठीक है, अर्थात लंब कितना हो गया? 3, और कड़ कितना हो गया बेटा? यहां से कड़ कितना हो गया? 4। देखो क्या मेरी बात समझ रहे हो? लंब साइन का रिलेशन होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कड़। तो लंब कितना हो जाएगा? देखो L मतलब ऊपर है, हर मैच करा लीजिए। लंब हो गया 3 और नीचे होता है कड़, तो कड़ कितना हो गया? 4 हो गया। तो मैं अभी आधार हमको नहीं पता है, हम यहाँ से आधार क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो आधार के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना लो फटाक से। ठीक है, एंगल मान लो कि एंगल जो है बी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज आपके पास ए बी सी है यहाँ पे आराम से। इसका लंब कितना है बेटा जी? अगर ये समकोण है तो लंब इसका हो जाएगा 3, और इसका कड़ कितना है? 4 है। फटाक से लंब कितना हो जाएगा? 3, और कड़ इसका कितना हो जाएगा? 4। तो आधार निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का स्क्वायर क्या होता है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब बताओ तुमको मान किसका निकालना है भाई? दूल्हा किसको बनाना है? AB को। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ABC इधर आएगा तो इधर प्लस है, उधर आके माइनस हो जाएगा। तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब बताओ तुम फटाफट यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा आपको? AC स्क्वायर, AC कितना है? 4, 4 चौके 16 माइनस BC कितना है? 3, 3 त्रिके 9। तो AB स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएगा कितना है बाबू? 16 में से 9 7। ठीक है, तो AB इक्वल टू हो जाएगा इन√7। AB इक्वल टू कितना? इन√7। तो जो AB की वैल्यू है इन√7 हो गई। अब आपसे किसकी पहली वैल्यू पूछ रहा है बताइए फटाक से। पहली वैल्यू पूछ रहा है आपका कास ए का। कास ए का रिलेशन क्या होता है बेटा? लाल बटे कक्का से आधार बटे कड़। आधार इसका कितना है? अगर ये लंब है तो आधार है, आधार कितना है? कड़ी में 7, और कड़ कितना है इसका? 4। दूसरा नंबर तुमसे पूछ रहा है कि tan ए कितना हो? tan ए का क्या होता है? लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। लंब इसका कितना है? L/A। लंब इसका कितना है बेटा जी? लंब इसका 3 है और आधार कड़ी में 7 है, तो 3 बटे कड़ी में 7। कभी भी कड़ी में 7 को नीचे मत रखिएगा, इसका प्रमेय कर दीजिए। तो 3 बटे कड़ी में 7 गुणते कड़ी में 7 बटे कड़ी में 7। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना बेटा? 3 का कड़ी में 7 में गुणा करेंगे तो 3 कड़ी में 7 आएगा, और कड़ी में 7 कड़ी में 7 आपकी 7 हो जाएगी। हो गया फटाक से बना लीजिए, दोनों आंसर हो गए। हो गए बच्चे। चलो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करो। बाप रे बाप,
तो आप फटाक से लिखो भैया तुम गिवन दैट अपना क्या दे रहा है कि 15 काट ए बराबर 8। ठीक है, तो तुमको मान निकालना है साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क और सेक ए बराबर क्वेश्चन मार्क का फटाफट। अब देख बेटा ध्यान से, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सिर्फ त्रिकोणमिति का अनुपात और बकिया उधर भेज दिए। देखो त्रिकोणमिति अनुपात को रख करके बकिया को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से काट ए बराबर 8/15 और काट का रिलेशन लाल बटे कक्का से क्या होता है बेटा आधार बटे लाल बटे कक्का, आधार बटे लंब। इसका मतलब हुआ कि ए अपान एल लिख सकते हैं इसको फटाक से, मतलब आधार हो गया 8 लंब हो गया 15। अब अपना समकोण त्रिभुज बनाओ बता फटाक से, देख भाई ध्यान से बन गया। ये मान ले कोण ए है, ए बी है, ए सी है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका आधार देखिए तो ए अगर कोण ए है, क्योंकि हमें ए का ही मान निकालना है, तो कोण ए मान लीजिए इसको, तो कोण के ठीक सामने की भुजा क्या हो गई लंब हो गई। लंब कितना दिया है 15 और इसका आधार कितना दिया है तब 8 और कर्ण हमको क्या करना है निकालना है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओ फटाक से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपको, कहता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है बेटा, AB कितना है 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 8 64 प्लस 15 225। अब बताओ तो AC स्क्वायर बराबर कितना होगा वो 5 4 9 और 6 2 8 289। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर तो सॉरी अब कहाँ AC इक्वल टू अंडर 289 या 289 होता है 17 का, निकल गया फटाक से 17 आ गया, मतलब AC इक्वल टू कितना 17, तो A मिल गया आपका 17। अब तुमको मान किसका किसका पूछा है, हो गया बाबा एकदम क्लियर हो गया। अब तुमको पहला मान किसका पूछा था जी, कह रहा है साइन ए बताओ। साइन ए का मतलब क्या है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। लंब ए कर कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, मतलब 15/17। दूसरा क्या पूछा है सेक ए, बताओ सेक ए ये कितना है बाबू, सेक ए लाल बटे कक्का से देख लो, लाल बटे कक्का से साइन का टेन काट सेक कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है यहाँ पे 17, आधार कितना है 8, 17/8 हो गया खत्म सवाल, ऐसी तैसी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तुमसे क्या कह रहा है कि सेक के बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमिति मतलब 6 निकालना है बेटा। अरे 6 कहाँ निकालना है, एक तो दिया है 13/15, अरे सॉरी 13/12 मतलब 5 निकालना है आपको। तो वही फिर से फटाक से अपना लिखो भैया गिवन दैट सेक ए बराबर 13/12। ठीक है, तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात पूछा है, इसका मतलब है कि तुमसे पूछा है कि साइन ए कितना होगा, खास ए कितना होगा, रे कितना। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है कि टैन ए कितना होगा, बाप रे बाप। इस बार हाँ इसके बाद पूछा है कि काट ए कितना होगा। अब सेक दिया ही है तो आप बोलो कोसेक ए कितना होगा, मैटर हो गया खत्म। तो अब काश दिया तो काश थोड़े निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए फिर से वही काम करना है बेटा तुमको, बिना समकोण त्रिभुज का कुछ नहीं होने वाला, बेकार पर निकल अरे कोई दिक्कत नहीं ऐसे। तो अब बताओ लाल बटे कक्का, इस बाबा को मत भूलना यार, इसको मत भूलना तुम। ठीक है, सेक का क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है कर्ण बटे आधार। तो मान लो ए तुम्हारा 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज में ए बी सी, ए के रूप में सब दिया है तो आप ए को कोण मान लीजिए फटाक से। तो अब बताइए ए को मान करके ए आपका हो जाएगा लंब, ए हो जाएगा आधार और ए हो जाएगा कर्ण। कितना दिया है कर्ण बटे आधार, मतलब क्या होता है सेक का कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है देखिए कर्ण इसको इसके साथ ला लो और इसको इसके साथ, तो कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12, लंब निकाल लीजिए।
तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, तब क्या होगा बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है तुमको? कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर और प्लस कितना है? BC का स्क्वायर। अब तुमको निकालना कौन है बेटा? निकालना कौन है? BC। इसको निकालना है, ए जाएंगे उधर, तो यहां से BC स्क्वायर बराबर सीधे सीधे क्या मिल जाएगा तुमको? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब बताओ, तो BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर AC, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस AB, हाँ AB, अच्छा हाँ AB, तो 12 का 12 बराबर 144, तो BC बराबर जो है 144 बराबर सीधे 169 144 घटाओगे 25 आएगा और 25 का हो जाएगा 5, ठीक है? कितना हो जाएगा? 5। 25 का तुमको मिल जाएगा 5, मतलब BC बराबर मिल गया तुमको 5। इसके लंब कितना हो गया? 5। अब कितना आसान है जी, पहला तुमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? साइन है, साइन है, लंब बटे कर्ण, लंब 5 कर्ण 13, 5/13। दूसरा तुमसे कह रहा है कासे, कासे का क्या होता है? आधार बटे कर्ण मतलब 12/13, तो कास A बराबर 12/13। तीसरा तुमसे क्या बोल रहा है तुमको कि tan A निकालना है, tan लंब बटे आधार 5/12, ठीक है? चौथा नंबर तुमसे क्या बोल रहा है वो? काट A बताओ, काटे का आधार बटे लंब मतलब 12/5। और पांचवा तुमसे पूछ रहा है कि कोशेक A बताओ, सॉरी एक कोशेक है, कोशेक A बताओ, और कोशेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब मतलब 13/5। ये सब तुम्हारे क्या है? आंसर है, ठीक है? छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि एंगल A तथा एंगल B, कोण A तथा कोण B न्यून कोण है। अब तुमको समझा दे, कहने का मतलब क्या कह रहा है कि कोण A और कोण B ये दोनों क्या है बेटा जी? न्यून कोण है। तो तुमको न्यून कोण का मतलब बता दें, देखो सुनो ध्यान से। न्यून कोण वे कोण होते हैं जिनका मान 90 अंश से कम होता है, मतलब 90 अंश पे समकोण हो जाएगा, और समकोण के ठीक जितने भी नीचे हैं सभी कोण, सबके सब क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। इसके कहने का मतलब क्या है कि एंगल A और एंगल B ये सब 90 से कम है दोनों। कितनी बातें हो गई? तथा कास A बराबर कास B, कास A बराबर है कास B के, तो कह रहा है तुमसे कि सिद्ध कर दे भाई कि एंगल A बराबर है एंगल B के। पहले बोला कि एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, फिर बोला कि कास A बराबर है कास B के, तो कह रहा है सिद्ध कर दो कि दोनों न्यून कोण आपस में क्या है? बराबर है। आओ देखते हैं ना फटक से। तो हम तुमसे बताए थे एक बात, याद है? नहीं याद रहता मेरे बच्चों को, ठीक है? हम याद दिला दे रहे हैं कि कुछ भी करना यार, समकोण त्रिभुज जरूर बनाना, ठीक है? तुम एक समकोण त्रिभुज बनाओ पहले फटाक से, ठीक? ऐसे। अब देखो अगर ए और बी दोनों न्यून कोण है ना, तो आप कोण को मानिएगा, ए हो गया ए हो गया बी, मतलब ए कोण हो गया, ए आपका बी हो गया। तो यहाँ पे जो समकोण कोण मानेंगे आप, समकोण जो है वो कौन होगा? सी। फटाफट कहती बातें समझ आ रही? तो अब सुनो ध्यान से और अच्छे से सुनो, ठीक है? इतनी बातें तुमको समझ में आ गई? हो गया? तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, इसको BCA भी लिख सकते हैं, ACB में एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। इसके पहले अच्छा जितना हम लोग क्वेश्चन करते थे ध्यान रखो, हम लोग B को हमेशा क्या मानते हैं? 90 डिग्री। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि A भी न्यून कोण है बेटा, तो आप B को समकोण नहीं मान सकते, तो C को हमको क्या मानना पड़ेगा? समकोण मानना। कहती बातें समझ में आ रही? और तुमको पता है ये बातें पिछली वाली वीडियो में बताए हैं कि जिसको आप कोण मानिएगा उसके ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। जिसको आप कोण मानेंगे उसके ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। और समकोण के ठीक सामने का कौन कहलाता है? कर्ण। और बच्चा जो बच गई वो कौन है? आधार।
ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, तुमसे कह क्या रहा है वहां पे कास ए बराबर आपका क्या है, कास बी। तो अच्छा सोचो, लाल बटे कक्का को याद, रिवीजन करा दे तुमको। लाल बटे कक्का याद करो, ए किसका है, साइन का, ए किसका है, कास का, ए किसका है, टैन का, ए किसका है, काट का, ओ माय गॉड, ए किसका है, सेक का, और ए किसका है, कोशेक का। इतनी बात होगी तुमको फटाफट। अब समझो ध्यान से, जो चीज दिया है, या कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार वो सब रफ है उधर, ठीक है, या फिर साइड में करिएगा उसको। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है तुमसे कि कास ए बराबर कास बी। इतनी बात होगी ना बेटा, कास ए बराबर कास बी। तो एक बार देखिए कास के साथ ए कोड को लिया है, और एक बार कास के साथ बी कोड को लिया है। तो मतलब हम एक बार ए को जब कोड मानेंगे, सुनिए अच्छे सुनिए, जब इस ए को कोड मानोगे मेरे बेटा, तो इसके ठीक सामने वाला ए हो जाएगा लंब, समकोण के ठीक सामने का हो जाएगा कर्ण, बकिया जो बचा है हो जाएगा आधार। क्या इतनी बातें नहीं समझ में आपको? ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंब। तो अब बताओ जरा, कास का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है, एसी, मतलब एसी बटे कर्ण कौन है बेटा जी, ए बी, बराबर कास बी, मतलब अब बी को कोण मान रहा है। जब तुम इसको कोण मानोगे तो बेटा यहाँ पे अब लंब कौन हो जाएगा, एसी लंब हो जाएगा, ठीक है। तब बताइए, कर्ण तो बदलता नहीं, तो आधार कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, कौन, बीसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार कौन है, बीसी, और कर्ण कौन है यहाँ बेटे, ए बी। अब देखो ए बी अभी दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, और यहां से बचा ए सी बराबर 20। क्या बचा है, ए सी बराबर 20। क्या इतनी बात समझ आ रही तुमको? तो ए सी बराबर बी सी, मतलब ए सी जो है बी सी के बराबर है, मतलब जो तुम्हारी ए सी है, ए सी ए वाली भुजा, बी सी इस वाले भुजा के क्या है, बराबर है। तो तुमको मालूम है त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितनी बातें समझ रही? मतलब त्रिभुज के नियम से बराबर भुजाओं के, मतलब जो भुजाएं आपकी बराबर है, मतलब जैसे AC और यहाँ पे सिद्ध कर दिया हम लोग BC, दोनों आपस में बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी आपस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः ठीक है, एंगल A, देखिए ध्यान से, तो AC के ठीक सामने की भुजा B और BC के ठीक सामने की A, अतः एंगल A बराबर एंगल B। और इसी को क्या करना था, प्रूफ करना था, इति सिद्धम। इतना ही आपको करके आना है बोर्ड में, कोई दिक्कत इसमें है? सारी बातें समझ में आ गई? आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लीजिए। देखो बच्चों, अब जो है तुम्हारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो निम्न का मान ज्ञात करना है। मतलब cot थीटा बराबर 7/8 दे करके तुमसे पूछ रहा है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ये पहले नंबर की वैल्यू पूछ रहा है, दूसरा नंबर पूछ रहा है तुमसे cot स्क्वायर थीटा का मान। मतलब पहला बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल है यार। क्या कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो और तुमसे इन सब का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। एकदम आसान है, देखो कैसे लगता है। हम क्या तुमसे बताएं यार, कुछ भी दे सॉल्व करिए, ठीक है। अरे आप लिखिए, या एक काम कर लिए, हमेशा लिख दिया करिए यहाँ पे गिवन दैट, सॉल्व में गिवन दैट, मतलब दिया का है तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। क्या कह रहा है भाई कि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8। तो तुमको पता है कि लाल बटे कक्का, इसे भूल न जाना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का क्या है,
भाई साइन कास टेन काट मतलब आधार बटे लंब। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं आधार बटे लंब। मतलब क्या है कहने का कि आधार जो आपका दिया है वो है 7 और आपका जो लंब है वो कितना है 8। हो गई इसके मतलब cos थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है बेटा 7 और लंब कितना है आपका 8 है। ठीक है, इतना बना लिए फटाक से। इतना बातें समझ आ गई सबको। अब क्या करो अपना वही फंडा सर मुझे आता है कि तुरंत बनाना एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, और मान लेते हैं कि यह हमारा थीटा कोण है और यह है ए बी सी और यहाँ पे तुम्हारा 90 डिग्री। तो मान लोगे कि एंगल ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है एंगल नहीं त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया बेटा। अब बताओ अगर ये थीटा है तो इसके ठीक सामने कौन होगा? अगर कोण थीटा है इसके ठीक सामने कौन होगा? लंब होगा। ठीक है, और समकोण के ठीक सामने का कौन होगा? कर्ण होगा। और जो बचिया है वो कौन होगा? आधार होगा। तो जरा बताओ मेरे बच्चे, अच्छे से बताओ कि बताओ ये ब्रैकेट कहाँ लगा रहा है, इसको मत लगाइएगा। ठीक है, आधार कितना है 7 तो ए इक्वल टू 7, लंब कितना है 8 और कर्ण हमको पता नहीं है। अब किसको यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमें तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो बताइए फटाफट पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है बेटा? कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC तुमको निकालना है, उसको रहने दो। BC कितना भाई साहब 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दो और प्लस AB कितना 7 है, 7 का स्क्वायर कर दो। तो AC स्क्वायर कितना मिल जाएगा बेटा? 8 है 64 और प्लस 7 सत्ते 49। तो AC स्क्वायर इक्वल टू जोड़ दो 9 4 13 के 3 6 4 10 1 11 113। 113 किसी का वर्गमूल है नहीं है तो सीधे हो गया AC बराबर √113। कहते हैं बातें मिल गई सबको? बात समझ में आ रहा है इतना बेटा? मिल गया ना AC बराबर 113। ठीक है, देखिए ध्यान से इसको। अब चलो आगे। तो AC जो आपका मिल गया बेटा जी, ये क्या हो गया? जो आपका कर्ण है ये कितना मिल गया? कर्ण इक्वल टू इन अंडर रूट 113। इतना मिल गया फटाफट। देखो आगे कर काम करते हैं। चलो देखो बच्चों, अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग हल करते हैं पूरा। मतलब क्या हो गया कि आपके पास कर्ण मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया। अब क्या चाहिए भाई? अब हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं जो दिया है। गिवन में पहला नंबर क्या दिया भाई साहब तुम्हें कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और पूरा के बटे 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। जरा देखना ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। जरा एक फार्मूला इधर दे देते हैं हम लोग। ठीक है, एक्स्ट्रा में थोड़ा सा आपको ये अलग पॉइंट है। क्या है बेटा जी कि अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फटाफट जी। तो वही का है, a के जगह पे 1 है और b के जगह पे साइन है, नीचे वो a के जगह पे 1 है और b के जगह पे कॉस है। तो हम सीधे सीधा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और पूरा के बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो ध्यान से, देखो बच्चे मेरे ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए साइन की वैल्यू क्या होगी जी? साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कौन है? साइन है। लंब कितना है 8, कर्ण कितना है 1, करड़ी में 113। तो क्या हो जाएगा बेटा? 8 बटे करड़ी में 113 का होल स्क्वायर पूरा। ठीक है, फिर 1 माइनस काश को क्या लिख सकते हैं भाई साहब? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7, कर्ण वही है अंडर रूट 113। तो 7 अपान इन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। जरा सोचिए 1 माइनस, ठीक है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? थोड़ा मिटा के नीचे से लिखे 1 माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 64
और कड़ी का स्क्वायर मतलब कड़ी जो है स्क्वायर से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो 113 अब पूरा के बटे 1 माइनस 7×49 बटे 113। जरा सोचो मेरे बच्चे, इसका लसा ले लो तो क्या हो जाएगा, 113 नीचे से भी लसा होगा और ऊपर से भी, क्या नीचे ऊपर दोनों से 113 लसा होगा, 113 के पॉइंट में मल्टीप्लाई कर दो तो 113 माइनस 64 अब बटे, अब पूरा के बटे 113 और फिर 113 माइनस कितना बेटा 49, अब पूरा के बटे 113, 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया। अब 113 में से हम किसको घटा दे, 64 को, तो 113 माइनस रफ्कार कर लें, ठीक। किधर करें, इधर ही, चलो आप यहीं पे रफ्कार कर लेते हैं। 113 माइनस 64, 13 में से 4 जाएगा 9, 10 में से 6 जाएगा 4, 49, ठीक है। और 113 में से 49 घटाओ, 113 माइनस 49, 13 में से 9 जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 4, और 10 में से 6 64। 113 में से 64 घटाए तो 49 आ गया, ठीक है। और 113 में से 49 घटाए तो 64 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे 49/64 आपका हो गया आंसर। कितना हो गया 49/64। और बेटा यहीं पे ना दूसरा वाला देख लेते हैं, जगह क्या मतलब है, तो 49/64 आपका क्या हो गया, पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा तुमसे बोल रहा है कि काट स्क्वायर थीटा। जरा काट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर जी। और काट थीटा क्या होता है, साइन कास टेन काट, आधार बटे लंब, आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8, तो क्या हो गया 7/8 का होल स्क्वायर, तो टोटल 7×7 = 49 और 8×8 = 64, दोनों आंसर आपके सामने है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भैया तुमसे, कह रहा है कि यदि 3 काट a बराबर 4 हो तो कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तुमको सिद्ध करना मतलब दिखाना है, जांच करना है कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। कितनी बातें मेरे समझ में, कह रहा है कि अगर ये 3 cot a बराबर मतलब 3 cot a बराबर 4 है, तुमको इसके बराबर इसको दिखाना, मतलब दोनों को चेक करना है कि सेम है कि नहीं है। तो तुम्हें आओ सॉल्व करते हैं यार, देर किस बात की, ठीक है। बताओ गिवन दैट में क्या है जी, गिवन दैट में क्या है 3 काट a बराबर 4, तो बताओ काट a बराबर क्या हो जाएगा जी 4/3। और काट a का रिलेशन क्या होता है लाल बटे का मतलब आधार बटे लंब, ये ना होता है जी, लाल बटे लाल LAL बटे के ए, आधार बटे लंब, मतलब हम कह सकते हैं A/L, ठीक है। तो बताइए इसका कहने का मीन्स क्या है कि जो तुम्हारे पास आधार है वो कितना है 4 है, और जो तुम्हारे पास लंब है वो कितना है 3 है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको, फटाफट। तो बेटा आधार दिया लंब दिया, कड़ निकाल ले फटाक से, समकोण त्रिभुज के बिना कहां से निकलेगा जी। तो मान लीजिए फटाक से कि ए है कोण, ए बी है और ये आपके पास क्या है सी है, और इसका देखिए ए 90 बी को 90 डिग्री मानोगे तो इसके ठीक सामने का क्या कहलाएगा कड़ कहलाएगा, और कड़ तुमको पता नहीं, और लंब कितना कोण ए मानोगे तो इसके ठीक सामने का लंब, और एल बराबर है 3 और आधार ए बराबर कितना है 4 है। तो अब तुम क्या करो बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगा दो फटाक से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कड़ का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर जी। तो AC स्क्वायर बराबर BC कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर फटाक से, तो AC स्क्वायर बराबर 3 3 9 4 चौके 16 16 9 25, तो AC स्क्वायर बराबर कहाँ से करी मास्टर 25। तो बताओ AC बराबर कितना मिल जाएगा कड़ी में 25, ठीक है। तो सीधे सीधे AC बराबर कितना मिल जाएगा 5। AC कितना मिल गया बेटा 5, मतलब कड़ कितना हो गया तुम्हारा 5 हो गया। कितनी बातें समझ आ रही है,
कॉड कितना हो गया 5। अब तुमसे क्या कह रहा है, चलो अपना काम करो। तो कह रहा है बेटा तब तुम क्या करो, अपना अपना काम करो। तो क्या काम करना है सर? कुछ नहीं, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cot स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना हो गया। तब तक करो, अपनी बंदूक लोड कर ले, मतलब स्याही भरने के थे। डर गए का? ओहो, नहीं नहीं डरते नहीं हैं। स्याही वाही लोड होगी तब तो काम होगा। ठीक है, बन गया इतना लोडेड। और देखो अब चलो काम करते हैं। ठीक, 1 माइनस tan ए। tan का क्या होता है बेटा? लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। लंब इसका कितना है 3 है और आधार कितना है 4 है। हम कह सकते हैं 3 बटे 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, बराबर काट स्क्वायर ए। तो काट क्या होता है जी? काट आपका होता है क्या? आधार बटे, बोलो ना यार, काट क्या होता है? अरे काट का वैल्यू दिया है जी। काट ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 4 बटे 3 लिखिए ना पूरा। तो 4 बटे 3 का काट, अरे मास्टर साहब गड़बड़ हो गया सर, काट नहीं है यहाँ पे, कास है। सॉरी, यहाँ पे क्या है? कास है, कास स्क्वायर है बेटा यहाँ पे, सॉरी गलती से हो गया। तो कास का क्या होता है बेटा? कास का क्या होता है? बताओ। लाल बटे कक्का से जी, कहीं नहीं, लाल बटे कक्का कहीं नहीं लिखे। तो क्या होता है सीधे देख लो, लाल बटे कक्का यल ए यल बटे कक्का मतलब आधार बटे कड़। तो आधार कितना है 4 है और कड़ कितना है 5 है। 4 बटे 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन। साइन का क्या होता है? द लाल बटे कक्का लंब बटे कड़। लंब कितना है 3 है और कड़ कितना है 5 है। 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम अगर होंगे तो इन दोनों की वैल्यू भी सॉल्व करने पे सेम आएगी बेटा, बस यही मतलब है। तो बताओ 1 माइनस 3 त्रिके 9 और 4 चौके 16 और 1 प्लस 3 त्रिके 9 और 4 चौके 16 इक्वल टू 4 चौके 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25। आओ जरा देखो ध्यान से, अब क्या करना है तुमको? 16 का 16 माइनस 9 अब पूरा के बटे 16, 16 का 16 प्लस 9 और पूरा के बटे 16 बराबर, दोनों का लॉस सेम है तो 25 तुम्हारा यहाँ सेम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 16 माइनस 9। तो जरा 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 देखो, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा बेटा जी? बताओ ना यार, 16 में से 9 कितना आएगा? बोलो जी 7। तो डर कर रहे हो। और 16 9 25 बराबर 16 में से 9 जाएगा 7 और बटे 25। ओ माय गॉड, दोनों सेम, 1 इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर हैं। तो कह सकते हैं हम कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 है और देखिए क्या क्या रहा है और इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1 बटे कड़ी में 3 हो तो कह रहा ज्ञात करना है आपको sin ए cos सी प्लस cos ए sin सी, और दूसरा नंबर निकालना है cos ए और cos सी माइनस sin ए sin सी। मतलब कह रहा है कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें एंगल बी आपका समकोण है, ठीक है, और tan ए दिया है 1 बटे कड़ी में 3। तो इसकी हेल्प से आप इसको दोनों की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एकदम मजेदार कैसे सॉल्व करते हैं, आओ फटाफट देखो। देखो 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 देखो, हम कितनी बार तुमको बताएं बाबू, कुछ भी करना है तुम यहाँ लिखो पहले सॉल्व। सॉल्व में ध्यान दो क्या करना है कि सबसे पहले आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीजें दिया है आपसे, और कह रहा है कि tan ए इक्वल टू 1/√3। दो चीजें दिया है। कह रहा है समकोण त्रिभुज आपके पास है एबीसी, इतना यहां पे लिख लो भैया गिवन दैट। कह रहा है क्या गिवन दैट में है? समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है और आपका जो tan है वो 1/3 है। और समकोण त्रिभुज बनाते हैं फटाफट। देखो कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, बस यही
समकोण त्रिभुज बना लो छोटा सा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो तुम्हारे पास एंगल ए है, यहाँ एंगल बी है, एंगल सी है और ये बन रहा है आपका 90 डिग्री। अब देखो बेटा फटाफट, ए को कोण माना है रे बाबा, ए को कोण माना है, तो आप बताओ जब ए को कोण मानिएगा तो ए आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और समकोण के ठीक सामने का क्या हो जाएगा, कर्ण। अब क्या जो बचा है क्या हो जाएगा, आधार। अब बताइए दिया क्या है आपके पास, tan A = 1/√3, ठीक है, वहीं पे कर ले, आओ देखो वहीं पे कर देखते हैं, वहीं पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए लाल बट्टे कक्का से क्या होता है बेटा, लाल बट्टे कक्का से आपको मालूम है कि साइन cos tan लंब बटे आधार, तो कहने का मतलब है कि लंब बटे आधार, तो L = आपका मिल गया 1, आधार मतलब A = मिल गया √3। ये दोनों बातें मिल गई फटाफट आपको, मतलब है कि tan A = 1/√3 है। इसका मतलब है कि लंब बटे आधार की बात कर रहा हूं, लंब आपका कितना है 1 है और आधार आपका कितना है, कड़ी में 3 है। अब बताओ फटाफट, लंब कितना हो गया बेटा 1 और आधार हो गया √3। अब तुम पाइथागोरस प्रमेय लगाओ फटाक से समकोण त्रिभुज में अपने और कड़ निकाल लो, तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, AC मतलब कड़ का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। देखिए कड़ स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर प्लस आधार मतलब AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। बताओ बेटा AC स्क्वायर बराबर BC कितना है, BC कितना है 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो नहीं आएगा, प्लस AB स्क्वायर, तो AB कितना है बेटा जी आपका √3 है, √3 का करोगे तो 3 आएगा। टोटल बेटा बता दे AC = देखिए इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो उधर √ लगा देगा और 3 एक कितना हो जाएगा 4, तो सीधी सीधा हो गया √4, तो AC = आपका मिल गया 2। AC कितना मिल गया 2, मतलब कर्ण कितना मिल गया आपका 2। इतना हो गया जी। अब देखो अब पहला नंबर सॉल्व करने चलते हैं। पहला नंबर आपसे क्या कह रहा है कि sin A * cos C अब प्लस cos A * sin C, ऐसे। अब तुम इसको सॉल्व कर लो बेटा। sin A मतलब A को कोण मान रहा है बेटा, A को कोण मान रहा है, ठीक है। जब A को कोण मारेगा तो लंब आपका BC होगा, जब A से इस A को कोण मानेगा तो लंब आपका BC होगा, कर्ण आपका बदलता नहीं AC रहेगा और आधार आपका AB होगा। तो बताओ साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है भाई साहब यहाँ पे 1 और कर्ण इसका कितना है जी 2, तो हम कह सकते हैं 1/2 इंटू करेक्ट cos C, मतलब अब तुमको C को कोण मान रहा है, जब तुम C को कोण मानोगे तुम्हारा AB क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझा रही बात। तो देखो cos में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो बताओ आधार बटे कर्ण, cos के लिए आधार बटे कर्ण होता है बेटा वहां से, तो तुम बताओ फटाक से यार कि कह रहा है cos C मतलब इसको कोण मान करके आप इसको मान लेंगे लंब, तो क्या ई कौन हो जाएगा, आधार, ठीक है, ये है कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना है 2, तो हो गया ना लंब बटे कर्ण प्लस cos A * sin C, cos A मतलब एक कोई कोण माना है और कोण cos का वैल्यू क्या होती है बेटा, मतलब क्या रिलेशन होता है, आधार बटे कर्ण। तो जब तुम A को कोण मानोगे तो आधार उसका तुम्हारा AB है, तो आधार कितना है कड़ी में 3 और कर्ण कितना है 2, तो कड़ी में 3/2 गुणे। समझ मेरी बात। अब देखो cos C मतलब अब फिर C को कोण मान लिया, तो फिर अगर तुम C को कोण मानोगे तो क्या मिलेगा यहां से तुम्हारे पास, सॉरी sin C है, sin C है, तो साइन का क्या होता है वहां से लंब बटे कर्ण, देखिए लाल बटे का मान साइन का लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण, और इसको तुम क्या मानो कोण माने हो, तो ये ठीक लंब यह होगा और कर्ण कितना है 2 है, मतलब कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। अब बताओ 1 1 का 1 और 2 दूनिया 4 प्लस कड़ी में 3 का कड़ी में 3 करोगे 3 और 2 दूना 4, तुम बताओ फटाक से दोनों का लसा सेम है और 3 कितना हो गया 4, 4 से 4 कर कितने हो गए 1, आंसर
ठीक है। अब दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है इसी तरीके से सॉल्व करके हम तुमको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, इतना पहला का हम बता दिए आपको, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है, और इसको तुम तुरंत करके कमेंट बॉक्स में बताओ उसका आंसर। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 10 है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि जो पी क्यू है 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि साइन पी, कास पी और टेन पी का तुमको मान निकालना है। बहुत आसान है, इसमें तुमको जो है पी को ही कोण मानना है। सबसे मजेदार बात यह है, इसमें किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले लेट ना करो भाई, फटाफट सॉल्व करो। सॉल्व में पहले गिवन दैट लिख दो। गिवन दैट अपना क्या करा है, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है, मतलब एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि जो तुम्हारे पास पी आर प्लस क्यू आर है वो आपका 25 सेंटीमीटर है जी, और आगे कह रहा है तुम्हारे पास जो पी क्यू है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तुमको किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन पी बराबर क्वेश्चन मार्क करना है, कास पी बराबर क्वेश्चन मार्क करना है, और आपके पास टेन पी बराबर क्वेश्चन मार्क करना है। इतना चीज तुम फटाफट एक काम करो, तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाओ, बिना लेट किए एक समकोण त्रिभुज बनाओ। ऐसे मान लो ये तुम्हारे पास P है, समकोण ये है Q है, और ये आपके पास R है, ये हो गया 90 डिग्री फटाक से। अब देखो कह रहा है कि जो अब तुम्हारे पास क्या कौन दिया है, PQ है 5 सेंटीमीटर, मतलब PQ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो इसको बना लो तुम 5 सेंटीमीटर। अब तुमसे मजे में कह रहा है क्या कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी आर मतलब ए, पी आर और क्यू आर ये दोनों 25 सेंटीमीटर है यार, गजब की बात है। तो मान लो तुम कि मेरे पास पी आर जो है एक्स है, पी आर कितनी है एक्स है, कैसे एक्स बना दिया सर, पी आर कितनी है एक्स है, एक्स है, और क्यू आर कितनी है वाई है। क्या बना रहे हो सर देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास जो पी आर है वो एक्स है, और मेरे पास जो क्यू आर है वो वाई है, और पी मेरे पास क्या है कोण है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या इतनी बात तुमको समझ में आ गई जी, इतनी बात सारी आ गई होंगी। गिवन दैट में एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, पी क्यू आर का क्यू 90 डिग्री दिखा दिए, अब पी क्यू आपका दिया था 5 सेंटीमीटर दिखा दिए फटाक से। अब तुमसे कह रहा है क्या कि भाई साहब अगर पी आर प्लस जो है क्यू आर दोनों मिलके पी आर प्लस क्यू आर दोनों का जो योगफल है वो कितना है आपका 25 सेंटीमीटर है, तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो पी आर है वो एक्स है और क्यू आर जो है वो कितनी है वाई है। तब बताइए ध्यान से, तब क्या होगा बेटा, एक्स प्लस वाई बराबर 25 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे पास जो पी आर है वो एक्स है, जहां पे पी आर है वहां हम एक्स लिख सकते हैं, और जहां पे क्यू आर है वहां वाई लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अगर तुम यहां से कहो कि एक्स बराबर क्या होगा, तो तुम कहोगे सर 25 माइनस वाई, समीकरण नंबर 1। अगर तुम यहां से x की वैल्यू निकालेगे तो y तुम्हारा कहां चला जाएगा, उधर चल जाएगा ना, तो इधर से प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा जी। तो जहां पे x है वहां पे 25 माइनस वाई हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब तुम तुरंत लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से, क्या कहता है कर्ण का मतलब x का स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या कहता है तुमसे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना बेटा आर क्यू का स्क्वायर, क्या है सर वैल्यू का है, थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं, छोड़िए हटाइए। ठीक है, यहाँ पे कर्ण आपका कितना है, कर्ण कौन है बेटा पी आर बराबर लंब कितना है आर क्यू, आर क्यू का स्क्वायर प्लस आधार कितना है पी क्यू, पी क्यू का होल स्क्वायर। पी आर कितना है पी आर एक्स मतलब एक्स स्क्वायर बराबर आर क्यू कितना है वाई, वाई स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 5, हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओ तो वही दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर या तो एक्स की वैल्यू रख दे बेटा तू। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं 25 माइनस वाई का होल स्क्वायर
बराबर वाई स्क्वायर प्लस 5 कितना हो जाएगा 25। अब तुम एक काम कर लो फटाक से जी, ठीक। अभी दोनों में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, 25 सम कितना हो जाएगा तुम्हारा 625। अब y का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab होगा तो 25 गुना के 50y बराबर वाई स्क्वायर प्लस 25। हाँ ये है ना। अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर लो आप, तो यहां बचा 625 बराबर वाई स्क्वायर कट गया है ना, बराबर का है माइनस 625, ये हो गया माइनस 50y बराबर बचा इधर 25। अब तुम एक काम कर लो, 25 को इधर ला लो और 50y को उधर भेज दो, 25 को इधर ला लो इस पक्ष में, अब 50y को इधर भेज दो, 50y उधर जाएगा तो माइनस से उधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो 50y बराबर, अब 25 इधर आएगा तो इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 625 माइनस 25, तो टोटल 50y बराबर 625 में से 25 जाएगा कितना आएगा 600, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब 12 पंचे 60 मतलब y इक्वल टू 12 सेंटीमीटर कह सकते हो आप इतना। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, y इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ a वाली जो तुम्हारी y हो गई, a हो गई 12, y कितना मिल गया तुम्हारा 12, सीधी सीधा मतलब कि RQ तुम्हारा मिल गया 12। अगर तुम्हारा बताओ अगर y 12 है तो y की वैल्यू रख दो समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा बेटा, y बराबर 12 रख दोगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 12 मतलब 13 सेंटीमीटर। तो सीधी सीधा से बात y हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और x हो गया मतलब 13 सेंटीमीटर। बहुत मजेदार है, मतलब है क्या कि समकोण त्रिभुज में तुम्हारा कर्ण मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया, ठीक है। अब इतना बना लो और हम फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे सॉल्व कर देते हैं इसको। चलिए आगे देखिए, हमें पहला नंबर क्या निकालना है साइन पी, पहला नंबर निकालना है साइन पी। साइन पी क्या होगा बेटा, पी को कोण माना गया है और साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब कितना है आपका 12 और कर्ण कितना है 13, तो हो गया ना 12 बटे 13, पहला आंसर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है बेटा, दूसरा में पूछ रहा तुमसे काश पी, काश पी, काश पी, काश पी, काश पी, लाल बटे का से क्या होगा जी, देख लिया करो यार तुम तुरंत ऐसे मान लो, लाल बटे का आधार बटे कर्ण, आधार कितना है जी 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5 बटे 13 मैटर खत्म। तीसरा नंबर इधर सॉल्व कर लो, तीसरा नंबर तुमसे क्या कह रहा है tan पी, क्या पूछ रहा है तुमसे tan पी, tan पी लाल बटे का से किधर गए सरकार, लंब बटे आधार, लंब कितना है जी 12 है और आधार कितना है 5 है, तो 12 बटे 5 हो गया सॉल्व 10वां। चलो 11वां देखो फटाक से, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में पहला, क्वेश्चन नंबर 11 में कई सारे हैं, मतलब कुल 5 क्वेश्चन है और उसमें सारे बहुविकल्प, उसमें क्या कहते हैं ट्रू और फॉल्स आपको क्या करना है चेक करना है। और पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसमें 11th में कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। अरे बेटा tan कह रहा है क्या कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, एकदम इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर क्या है बेटा असत्य। जानते हैं क्यों, क्योंकि ठीक है, क्योंकि tan का जो मान है, ठीक है, tan का मान 0 से अनंत होता है, कितना होता है अनंत होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, tan a का मान हमेशा 1 से कम होगा, ये गलत है, क्योंकि tan का जो मान होता है वो 0 से कहां तक होता है अनंत तक होता है। अर्थात अगर हम कहें आपको अच्छे समझाएं तो tan जो 0 अंश का मान होता है वो होता है 0 और tan जो 90 अंश का मान होता है बेटा वो होता है इनफाइनाइट। बताइए, तो tan 0 अंश का मान 0 और tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट, मतलब tan का मान 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक है।
तो बताइए क्या 1 से कम होगा कभी? नहीं हो सकता। ये क्या है आपका? असत्य है, बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वें का दूसरा है, कह रहा है कि एंगल ए के किसी मान के लिए, मतलब जो सेक यहाँ पे लगा है सेक ए, कह रहा है इस एंगल ए के किसी मान के लिए, ठीक है, सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। आओ बताते हैं तुमको, जानते हो ये इसका उत्तर होगा सत्य है। क्योंकि तुमको समझा दे पहले ध्यान से, क्योंकि सेक का जो मान होता है, सेक का जो मान होता है वो होता है बेटा 1 से अनंत तक, 1 से अनंत तक। तो सेक का कोई भी मान होगा 1 से अनंत तक। जैसे तुमको हम बता दें ध्यान से, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में समझा दें कि सेक 0 अंश का मान होता है 1 और तथा सेक 90 अंश का मान होता है n अनंत। तो बताइए सेक 0 अंश का मान कितना है बेटा? 1 है। सेक 90 अंश का मान कितना है? अनंत है। तो बताइए तो ये आपसे क्या कर रहा है? एंगल ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर कितना है? 12/5। 12/5 का मतलब क्या है बेटा? अगर इसको तुम भाग दे दो फटाक से, तो 12/5 का मतलब है 5 दूना के 10, 2 और फिर बचा कितना? 2 और 5 चौके 20, मतलब 2.4। तो क्या बताइए 1 और अनंत के बीच में 2.4 नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? देखिए 12/5 का मतलब होता है 2.4, 5 दूनी के 10, 2 बचा 5 चौके 20, ठीक है। अब देखिए तो सेक 0 अंश का मान 0 है बाबा, और सेक 90 अंश का मान क्या है? इनफाइनाइट है। तो 1 से इनफाइनाइट के बीच में सेक का मान होता है, और यहाँ पे सेक भी बराबर 2.4 आया है। सही तो है जी, क्या मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, बना लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 का 5वां आ गया। कहेंगे सर दूसरा के बाद सीधे 5वां बता रहे हैं? सुनिए मेरी बात, तीसरा और चौथा जो है लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति के परिचय में जो पार्ट नंबर 1 है आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपका जो है आप दोनों का आंसर मिल जाएगा, तीसरे और चौथे का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 11वां 5वां में किसी कोण के थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। पहले 4/3 समझ लो क्या है। 4/3 का मतलब भाग दोगे 4 में 3 का तो आएगा 1.33। तो कहने का मतलब, इसके कहने का मतलब ये है कि क्या साइन थीटा का मान 1.33 हो सकता है, मतलब 1 से ज्यादा हो सकता है? नहीं बाबा, इसका उत्तर सीधे सीधे है असत्य। ये एकदम गलत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि साइन का जो मान है, साइन का मान 0 से 1 के बीच होता है। साइन का मान 0 से कहां होता है? 1 के बीच होता है। साइन का मान ना 0 से कम हो सकता है ना 1 से ज्यादा हो सकता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जैसे तुमको समझा दें हम, ठीक है, जैसे साइन 0 अंश बराबर 0 और साइन 90 अंश बराबर 1। तो बताइए साइन कम से कम 0 है, तो साइन 0 अंश का वैल्यू कितना हो गई? 0। अधिक से अधिक साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितना होगी? 1। तो बताइए क्या साइन का मान 1.33 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेटा साइन कम से कम 0 और अधिक से अधिक 1 है। समझ में आई बात? बस इतना ही। अब हम लोग जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, और आगे जो है हम लोग 8.2 नेक्स्ट जो है लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा।